नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जी भी क्लास में जिंगान के बारे में ही सोच रही होती है फ्लैशबैक में, कि उसने जब एक बार जिंगान से पूछी थी कि जिंगान तुमने अपना कोटा मुझे क्यों दिया, फिर जिंगान ने कहा कि मैं दोंगहाई यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, इसलिए ये मेरे लिए बेकार है, तुम ले लो। लेकिन आज वो दोंगहाई यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहता है। अब जी भी और शुआन ये दोनों लॉकर के पास कुछ रख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिंगान पहुँच जाता है और शुआन इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर जिंगान जीवी से कहता है कि जीवी तुमने अपना कॉलेज चुना कि तुम्हें किस में जाना है। फिर जीवी कहती अभी नहीं। फिर जिंगान कहता है कि तुम्हें ना दोंगहाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दो, वहीं जाना, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर जीवी कहती है कि तुम भी दोंगहाई यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, इसीलिए मुझे कह रहे हो ना, क्योंकि मैंने गलती से तुम्हारा प्री एडमिशन लेटर देख लिया है। फिर जिंगान कहता है हाँ मैं इसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट है वो मेरे लिए सुटेबल होगा। फिर जी भी कहती है लेकिन तुम्हें तो दोंगहाई यूनिवर्सिटी नहीं जाना था ना, तुम तो किसी और कॉलेज में जाना चाहते थे ना। फिर जिंगान कहता है सच बताऊँ, मैंने तुमसे उस दिन झूठ कहा था, मुझे भी इसी कॉलेज में जाना था, लेकिन तुम्हें इस कॉलेज का फॉर्म नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें दे दिया। अब जिंगान जीवी को सारी बातें पुरानी, जब से ये इसके क्लास में आई है तब की सारी बातें याद दिलाता है कि तुमने जो फर्स्ट स्पीच दी थी मुझे आज भी याद है, तुम जब जब अपनी सहेलियों के साथ जो जो बातें करती थी वो सब मुझे याद है, और बहुत सारी पुरानी बातें याद दिलाने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है। फिर जीवी कहती है कि इसका मतलब तुम क्लास के में भी मेरी वजह से आए थे। फिर कहता हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता था, इसीलिए क्लास के में आया था, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना कोटा दे दिया ताकि हम लोग आगे भी सेम कॉलेज में पढ़ें। अब जिंगान की बातें सुनकर जीवी खुश हो जाती है, और वहीं पर के क्लास के सारे बच्चे सब सुन रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। तभी जीवी देख लेती है कि वेनिंग आ रही है बहुत उदास सी, और फिर सारे बच्चे भी देखने लग जाते हैं। फिर वेनिंग इन लोगों को बताती है कि मैथ सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सुनकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। फिर जोंगजी बाई कहता है कि अभी कल ही तो सर पढ़ाकर वापस गए थे। फिर वेनिंग कहती है कि जब सर यहाँ से पढ़ाकर जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाते ही वो मर गए। अब वेनिंग रो रो कर इन लोगों से कहती है कि मैथ सर हमारे साथ बहुत अच्छे थे, तो हमें आखिरी बार उन्हें अलविदा कहने जाना ही चाहिए। फिर जी भी इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब शुआन भी कहती है मैं भी चलूंगी। जोंगजी बाई कहता है मैं भी। बारी बारी सारे बच्चे कहते हैं कि हम भी चलेंगे। अभी सारे लोग वेनिंग को लेकर क्लास में आ जाते हैं। अब वेनिंग रो रो कर इन लोगों को बताती है कि अभी फेयरवेल का डेट डिसाइड नहीं हुआ है, जल्दी लेकिन होगा। फिर एक लड़की कहती है लेकिन हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही पढ़ाई लास्ट एग्जाम शुरू होने वाला है और हमें घर पे पढ़ाई भी तो करनी है। लेकिन फिर दूसरी लड़की कहती है लेकिन सर कितने अच्छे थे, हमेशा अच्छे से बातें करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। फिर जिसने पढ़ाई का बोली वो भी कहती है कि हाँ एक दिन मेरा सर भी दुख रहा था तो सर ने मुझे मेडिसिन भी दिए थे। फिर सारे बच्चे सर को याद करके कह रहे होते हैं कि देखो सर इतने अच्छे थे कि हम दोबारा उनसे मिल नहीं सकते, तो हमें लास्ट फेयरवेल पे जाना ही पड़ेगा उनके। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिंगान और जीवी ये दोनों साथ में चलकर जा रहे होते हैं। फिर जीवी कहती है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे सर इतनी अचानक से ये दुनिया छोड़कर चले गए। फिर जिंगान भी कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं आ रहा है। फिर जीवी कहती है कि इस दुनिया में कितनी नाइंसाफी होती है ना कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। फिर जिंगान कहता है ऐसा मत बोलो, सर भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग सैड रहें, हमें कैसे भी करके उनके लास्ट फेयरवेल में जाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे क्लास में वेनिंग आती है और सारे बच्चे और जीवी वेनिंग के पास आ जाते हैं। फिर जीवी वेनिंग से पूछती है कि वेनिंग सर की जो फेयरवेल की डेट है वो डिसाइड हुई। फिर वेनिंग कहती है हाँ डिसाइड हो गई है, कल होने वाली है। फिर शुआन कहती है लेकिन कल तो हमारे स्कूल की एडल्ट सेरेमनी होने वाली है। फिर जीवी कहती है कि इसका मतलब कल 2 सेरेमनी होने वाली है, तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको किस सेरेमनी में जाना है। फिर कुछ लड़कियां नहीं मान रही होती हैं, कहती है कि हम कितने दिनों से इस सेरेमनी का वेट कर रहे थे। अब जीवी उन लोगों को समझाती है क्या हम बड़े हो गए हैं, इसकी सेरेमनी बनाना ज़रूरी है। सर के कोई भी बच्चे नहीं है, उन्होंने पूरी लाइफ स्कूल में पढ़ाने में झोंक दी है और हम ही उनके बच्चे हैं, तो हमें उनके लास्ट फेयरवेल में जाना ही चाहिए। अब जिंगान कहता है कि मैं फेयरवेल में जाऊंगा। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मैं भी। अब बहुत सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं कि मैं भी। फिर एक लड़की कहती है कि अगर पूरी क्लास अगर इसी तरह फेयरवेल में चली जाएगी फिर टीचर को पता चला तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। फिर जीवी कहती है कि टीचर को तो मैं मना लूंगी कैसे भी करके, और मैं तुम लोगों के ऊपर फोर्स नहीं कर रही हूँ, तुम लोग अपना खुद से चूज कर लो कि तुम्हें स्कूल के एडल्ट सेरेमनी में रहना है कि सर के फेयरवेल सेरेमनी में। अब सारे बच्चे मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी मॉनिटर जिम्मेदारी ले रही है कि वो टीचर से बात कर लेगी तो हम लोग सर के फेयरवेल सेरेमनी में चलेंगे। अब जीवी टीचर के पास ऑफिस में आ जाती है और कहती है कि टीचर कल मैथ सर की लास्ट फेयरवेल सेरेमनी है और हम पूरी क्लास वहाँ पर जाना चाहते हैं। फिर टीचर कहती है कि तुम लोग तो जानते हो ना कि कल एडल्ट सेरेमनी भी है। फिर जीवी कहती हाँ टीचर मुझे पता है, लेकिन हमारे लिए सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरी क्लास सर के लास्ट फेयरवेल में जाना चाहते हैं। फिर टीचर वो कहती है नहीं ये हमारे स्कूल की लास्ट ग्रुप एक्टिविटी है, तो यहाँ पर एब्सेंट नहीं रह सकती हमारी क्लास। अब जीवी क्लास में जाती है और सारे बच्चे इसके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ टीचर मान गई क्या। फिर जीवी कहती टीचर नहीं मानी। फिर शुआन कहती मुझे पता था कि टीचर नहीं मानेगी। अब सारे बच्चे उदास होकर बैठने लग जाते हैं। फिर जीवी कहती क्या हम बिना परमिशन के जा सकते हैं क्या। फिर सारे बच्चे कहते नहीं टीचर फिर इतना
गुस्सा हो जाएगी ना कि क्लास में आग ही लगा देगी। फिर जोंगजी भाई और स्वान कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम जाकर प्रिंसिपल से इजाज़त मांगते हैं, क्या पता वो हाँ बोल दें। और स्वान कहती कि वैसे भी मैं पिछली बार प्रिंसिपल के पास ही गई थी अपनी छुट्टी मांगने के लिए और उन्होंने हाँ भी बोला था। अब जीव ही और स्वान ये दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं।